we see the changing of reporting verb by examples. जैसा देख रहे हैं आप, पहला सेंटेंस है he said to me, comma inverted comma start, alas he died so young. क्योंकि alas आ रहा है इसलिए इसमें क्या आएगा, exclaim with sorrow. तो he exclaimed with sorrow that he died so young. दूसरा सेंटेंस देखेंगे आप, इसमें आ रहा है हुर्रे. He said to me, comma inverted comma start, हुर्रे we have won the match. अब हुर्रे आने से हमें क्या लगाना है इसमें, exclaim with joy. तो सेंटेंस हो गया he exclaimed with joy that they had won the match. Next, he said to me what attractive letter it is. इसके अंदर what I या what how I, तो क्या बनेगा, said या said to के स्थान पर इसमें he exclaimed with surprise that it was very attractive letter. Now, changing of reporting verb in optative sentence. ऑप्टेटिव में जैसा आप देख रहे हैं, मे या गॉड आए तो सैड या सैड टू के स्थान पे विश्ड या प्रेड. लेकिन कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस टाइप की विशेष आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर ओनली विश्ड. नाउ अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस कि ऑप्टेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग आती है. पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मे यू लिव लॉन्ग. तो सैड टू के स्थान पर क्या है, प्रेड. ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग. नेक्स्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गुड मॉर्निंग. तो इसमें ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग. सेड टू के स्थान पे क्या है, विश्ड. नेक्स्ट चेंजिंग इज चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन. You should have learned I, me, my. जो कंडीशन है या केसेस हैं प्रोनाउंस के, वो आपको याद होने चाहिए कि सब्जेक्ट की फॉर्म में आई आता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मी आता है, और पजेसिव केस में या तो माई या माइन. तो वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट्स, दे, देम, देयर या देयर्स. तो जो सब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्ट केस है, पजेसिव केस है, ये आपको इनकी तीनों जो कंडीशन है वो याद होनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो. जैसा कि आप देख रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन से कनेक्टेड ये कुछ रूल्स हैं. रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई आए तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे. जैसे कि ये आई, मी, माई हैं तो ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट जो ही है इस समय उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे. यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू, योर आए तो वह रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे. जैसे कि यहां मी है. और यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी आए, अस आए, अवर आए तो जनरली वो वी दे में बदलेगा, अस देम में बदलेगा, अवर देयर में बदलेगा. तो एक बार रिवीजन, फास्ट रिवीजन करते हैं. यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई आए तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू, योर आए तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग. और यदि रिपोर्टेड स्पीच में वी आए तो दे में, अस आए तो देम में, अवर आए तो देयर में. यहां ये याद रखना है कि ये चेंजिंग आई, मी, माई की, यू, योर की या वी, अस, अवर की जब होनी है जब ये रिपोर्टेड स्पीच में आए, ना कि रिपोर्टेड वर्ब में आए. अब हम रूल नंबर 1 की जो चेंजिंग होती हैं उसे समझेंगे. जैसा कि पहला रूल बताया था कि ही सेड टू मी, आई, मी, माई, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई आए तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे यानी ही के. एक सेंटेंस लेते हैं. He said to me, comma inverted comma start, I am a student, full stop inverted comma close. तो देखिए यहां जो I है वो बदलेगा ही के अकॉर्डिंग. तो क्या आ जाएगा यहां पर, I के स्थान पे ही, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग बदल रहा है. तो he told me that he was a student. रूल नंबर 2 में था कि यू, योर आए तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा. जैसे कि मी, तो सेंटेंस में ये क्लियर हो जाता है. जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज.
तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है और ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। ओके, जब ये मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो सेंटेंस में क्या आ जाएगा, आई, यानी ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ स्टूडेंट। क्योंकि यहां यू बदला किसके अकॉर्डिंग, मी के, और मी के अकॉर्डिंग जब बदला है, लेकिन यू जो कौन से केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में, इसलिए यहां क्या आ गया, आई। रूल नंबर 3, जैसे कि बताया था कि वी आए तो दे में, अस आए तो दैम में, और अवर आए तो देयर में। तो सेंटेंस में ये समझते हैं कि कैसे होगा। दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी आर स्टूडेंट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए, दे टोल्ड मी दैट, दे वर स्टूडेंट, तो जो वी है जनरली किस में कन्वर्ट हुआ, दे में। सब्जेक्ट यहां दे सेड टू मी, चाहे दे आए या ना आए, जनरली केसेस में वी जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो दे में कन्वर्ट होगा, और सेम वे में अस आए तो दैम में, अवर आए तो देयर में। जनरल ट्यूशन टीचर इस फार्मूले के द्वारा भी इस प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग को याद कराते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो यहां पे एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन का मतलब नो चेंज है, और नीचे इनके लिखा है आई। आई का मतलब आई मी माई जो है, इससे फर्स्ट पर्सन, यू यूर है, टू लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब है ही शी इट, मतलब थर्ड पर्सन। इस पर लिखा रिपोर्टेड वर्ब, तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब में एस का मतलब सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हो या रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, या रिपोर्टेड वर्ब में एन मतलब नो चेंज, तो यह एस सन बटे 1 2 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो थर्ड पर्सन है ही शी इट दे, इसमें नो चेंज, यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए, ही आए, शी आए, इट आए, कोई दे आए या कोई नाम आए, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। नाउ नेक्स्ट चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ कंजक्शन, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो इनडायरेक्ट में लगाया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। असर्टिव, जैसा कि पता है कि असर्टिव में फुल स्टॉप आता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इनडायरेक्ट में दैट लगेगा। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसमें इफ या वेदर या इंटरोगेटिव वर्ड लगेगा। इंपरेटिव में क्या आएगा, फुल स्टॉप होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें टू या फिर नॉट टू या फिर दैट दे शुड, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगे कि कहां टू लगेगा, कहां नॉट टू लगेगा, दैट दे शुड कहां लगेगा, ये एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में दैट लगेगा और ऑप्टेटिव में दैट लगेगा, लेकिन ऑप्टेटिव में दैट कंजक्शन विशेष कंडीशन में नहीं लगता है। वो कहां नहीं लगता है, किसी विषय में, वो भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे। चेंजिंग ऑफ कंजक्शन, जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करा जा रहा है कि असर्टिव वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। ये सेंटेंस है, दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी आर स्टूडेंट, फुल स्टॉप। क्योंकि यहां फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट है यानी वी, इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। दे सेड टू द सन, बट टोल्ड आ गया, मी कंजक्शन क्या गया, मैन, हमें यहां कंजक्शन में ध्यान देना है, क्या गया, दैट। दे वर स्टूडेंट, फुल स्टॉप। चेंजिंग ऑफ कंजक्शन, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, इसमें कंजक्शन लगेंगे इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड, यानी इफ या वेदर जब लगेंगे जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम आर, वाज वर, हैज हैड, दैट वन इज हेल्पिंग वर्ब। और यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, तो ये दो कंडीशन है, तो इनको समझते हैं हम। पहली कंडीशन, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू आर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां कंजक्शन लग जाएगा इफ। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ए स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हेन आर यू आर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका इंडायरेक्ट बन गया, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मीन इज दैट यदि सेंटेंस
रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन इफ आएगा, और यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है तो कंजक्शन कोई नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड है वही कंजक्शन का कार्य करेगा। नाउ चेंजिंग ऑफ कंजक्शन, नेक्स्ट सेंटेंस है इंपरेटिव। इंपरेटिव की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। जैसे सेंटेंस है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शट द डोर, यानी यदि सेंटेंस इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो कंजक्शन आएगा टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आ जाएगा टू, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। चेंजिंग ऑफ कंजक्शन, जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करा जा रहा है कि असर्टिव वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। ये सेंटेंस है दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वी आर स्टूडेंट, फुल स्टॉप, क्योंकि यहां फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट है यानी वी, इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। दे सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया, मी कंजक्शन क्या गया, मैन हमें यह कंजक्शन में ध्यान देना है, क्या गया, दैट दे वर स्टूडेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट चेंजिंग है कंजक्शन में ऑप्टेटिव। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड दैट मे गॉड ब्लेस यू, इसमें कंजक्शन लगा है दैट।